वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की संचयन जो किताब है उसका चैप्टर हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। अब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हरिहर काका जो हैं अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और जो राइटर हैं वो बचपन से ही उनके साथ हैं, उनके पड़ोसी हैं। तब हरिहर काका की तबीयत ख़राब है तो राइटर रोज़ उनसे मिलने जाते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है तो कुछ बोलते नहीं हैं काका, बस जो है राइटर की तरफ देख लेते हैं। उस जो काका की नज़र है ना, उससे ही समझ में आ जाता है कि काका के आसपास जो यंत्रणाएँ या फिर मतलब जो चीज़ काका झेल रहे हैं वो उनकी एक नज़र से ही समझ में आ जाता है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। तो काका को बहुत पसंद करते हैं राइटर, और जिन लोगों का सम्मान करते हैं ना गांव में, उनमें से एक हरिहर काका हैं। हरिहर काका के प्रति जो राइटर की आसक्ति है, यानी कि लगाव है या प्यार है, उसके कई सारे व्यवहारिक सोशल मतलब बिहेवियर के लिए और वैचारिक मतलब उनके विचार भी मिलते हैं आपस में और एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं राइटर और हरिहर काका। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह कि माँ बताती हैं हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना यानी कि बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गहरी लहरों में विलीन हो जाने की अतिरिक्त क्या कर सकती है। मतलब इसका ये है ना कि जो अब इस टाइम काका हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, वो राइटर से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बात ऐसी है कि काका अगर राइटर से कुछ कहेंगे भी ना तो उन बातों का, उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, इसलिए शायद वो राइटर से भी कुछ नहीं कह पाते हैं। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हरिहर काका चुप ही रहते हैं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। तो मतलब हर इंसान के अंदर होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिए, हमारी लाइफ अच्छी हो, तो इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स में ना हरिहर काका काफ़ी ज़्यादा फंस गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वे हल्का हो सकें, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। तो हरिहर काका की इस तरीके की स्थिति है कि वो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोलें, क्या दिक्कतें हैं उनके जीवन में। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गाँव का और खासकर अपने गाँव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। अब राइटर अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। हरिहर काका की स्टोरी के बारे में बताने से पहले वो हमें पूरे गांव के बारे में और ठाकुरबाड़ी मतलब इसके बारे में पूरा हमें बताएंगे। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। गांव में
तीन प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वो यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया, मतलब मंदिर का एरिया भी बढ़ता गया जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती गई, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती गई। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिखवा देते। तो मतलब अलग अलग मन्नतें मांगते थे और जो जो पूरी होती जाती थी, जिसकी वो कुछ ना कुछ दान किया करता था। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। तो ठाकुरबाड़ी का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है इनके गांव में। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी ना सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, मतलब भगवान का मंदिर है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते हैं। तो ठाकुरबाड़ी जो है 20 बीघे खेत उसके नाम है ताकि उसका खर्चा चल सके। ठाकुरबाड़ी का मंदिर मतलब मंदिर वाले एरिया का, उसकी देखरेख के लिए, मतलब वो अच्छे से चलता रहे, काम चलता रहे उसका। महंत और एक पुजारी है, मतलब एक हेड है और एक पूजा करने वाले की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, नियुक्ति करना, यानी कि सर्विस पे रखा जाता है, काम पर रखा जाता है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। तो ठाकुरबाड़ी का काम है कि लोग जो है भगवान में श्रद्धा बनाए रखें और धर्म का पालन करते रहें। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो जब जैसे कि कोई दिक्कत आती है गांव में, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो सब ठाकुरबाड़ी में जाते हैं और भजन कीर्तन करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को लगाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के ही नाम की जाती है। तो कोई भी फेस्टिवल्स हो सबसे पहले, या फिर घर में कोई अच्छा शुभ काम हो तो लोग ठाकुरबाड़ी पे ही सबसे पहले जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी, मतलब फसल लगती है, होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम उगुम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। तो जब अनाज लग जाता है, यानी कि फसल पूरी लग जाती है, उसकी कटाई होती है, तो फसल जो है पहले ठाकुर जी के नाम निकाली जाती है, फिर लोग उसको अपने घर लेकर के जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, यानी कि बहुत ही गहरा संबंध लोगों का है ठाकुरबाड़ी के साथ। मन और तन दोनों स्तर पर, मतलब दिल और मतलब हर तरह से लोग जो है मानते हैं ठाकुर जी को। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। मतलब अपना खेती बाड़ी करने के बाद जो भी टाइम बचता है, लोग ठाकुरबाड़ी में रहते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं
और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना। तो जो राइटर कहते हैं ठाकुर बाड़ी में जो पंडित वगैरह हैं वो राइटर को बिल्कुल पसंद नहीं है, काम वाम कुछ करते नहीं हैं और 2 टाइम मतलब हलवा पूरी खाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पे, पूरे दिन बस बातें बनाते हैं, पढ़े रहते हैं। इसलिए राइटर को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है ये पूरा का पूरा जो है ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण वगैरह। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सियाने हो गए, मतलब बड़े और छोटे भाई के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं बच्चों की भी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। तो हरिहर काका के बच्चे नहीं हैं और उनकी दो शादियां उन्होंने करी, मगर दोनों की वाइफ्स की डेथ हो गई। लोगों ने तीसरी बार शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया कि अब वो तीसरी शादी नहीं करेंगे। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। फिर आराम से वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। तो जो 60 बीघे जमीन है, 4 भाई हुए तो फिर भाई 15-15 बीघे बढ़ गई चारों में। अब सारे के सारे लोग एक मतलब जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि खेती पर ही निर्भर करते हैं सब। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर भी संतोष करना पड़ता। तो शुरू में तो मतलब क्योंकि कोई था नहीं, वाइफ्स की भी हरिहर काका की डेथ हो गई थी, बच्चे भी नहीं थे, तो तीनों भाइयों ने कहा कि अच्छे से सेवा करो। मतलब हरिहर काका जो कि जिनकी वाइफ नहीं है, बाकी तीनों भाइयों ने अपनी वाइफ से कहा कि अच्छे से रखना। शुरू में तो सबने अच्छे से रखा, बट फिर ध्यान देना बंद कर दिया उन पर। अब कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल, मतलब अपने कामों में बिजी रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमाचौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। तो अकेले रहते थे बेचारे और अपनी जो भी ज़रूरतों की चीज़ें थी उन्हें खुद ही करना पड़ता था काम अपना। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। मतलब पहले तो भाई के परिवार से अपना मतलब काफ़ी लगाव था, मगर जब कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था तो लगाव भी कब तक रहेगा। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आ गया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। तो बीमारी से उठ गए थे और एक मतलब मेहमान आया हुआ था, 2 उनके जो शहर में एक लड़की कर रहा था बेटा, उसका दोस्त आया था, तो खूब सारी अच्छे अच्छे व्यंजन बने थे। तो हरिहर काका का भी खाने का मन हुआ। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। तो भाई जो है खाना खा के चले गए। भाइयों को लगा कि भाई हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। जब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार, बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। अब उनके सामने जब वो व्यंजन जो इतना अच्छा बना था वो उनको नहीं मिला, रूखा सूखा खाना उनको दे दिया, तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने वो थाली उठा करके फेंक दी काका ने। भात बिखर गया। भात होता है चावल, चावल बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं।
तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। तो मतलब वो कहने लगे कि मेरे खेतों से भी जो अनाज आता है उससे तो तुम लोग मौज कर रहे हो, मैं तो 2-4 नौकर रख लूँ और तुम लोग मेरे को कोई इज्जत ही नहीं देते हो। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। मतलब जब ये सब बातें बोल रहे थे तब ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी हैं वो वहीं पर थे उनके घर में। वार्षिक हुमात के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। तो वार्षिक हुमात जो होती है ना, जैसे कि पूरे साल में हवन वगैरह जो होता है उसकी सामग्री के लिए घी वगैरह लेने आए थे उनके घर से। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बता दी। तो महंत जी को जो है इन्होंने, पंडित जी ने सब कुछ बता दिया कि भाई हरिहर काका जो है उनके घर क्या हुआ। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तक्षण मतलब तुरंत ही टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। तो हरिहर काका जो गुस्से में निकल गए थे तो महंत जी उनसे मिलने आ रहे थे, तो महंत जी जो है साथ में ले चले काका को। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यह कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इन सब बंधनों में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, इसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। तो जो महंत है वो कहने लगे कि भाई पत्नी हो, बेटे हो, सब मतलब स्वार्थी होते हैं, कोई तुम्हारा असली में साथी नहीं होता। ईश्वर की भक्ति में तुम अपना ध्यान लगाओ। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वर्ग सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तो कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो बस ईश्वर में प्रेम लगाते हैं और किसी में नहीं, क्योंकि सब उनको समझ में आ जाता है कि और दूसरे इंसान तो सब मतलब बेकार हैं, भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, तब तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तो महंत जी भी अपने में ही लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो अपने जो है 15 बीघे, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। कि भाई जो भी है तुम्हारी जमीन है वो ठाकुर जी के नाम लिख दो सारी। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तो क्या अंतर हुआ भाई, महंत भी जमीन पे नजरें गाड़े हुए, भाई भी गाड़े हुए हैं, अंतर क्या हुआ? तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा महंत ये सब बोल रहा था। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, मतलब भगवान ही बना देंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम अकारत ना जाने दो। तो कहने लगे कि भाई तुमने पता नहीं पहले जन्म में क्या बुरे कर्म करे होंगे या क्या पाप किए होंगे जो तुम्हें बच्चे भी नहीं हुए, पत्नियां भी मर गई। इस जीवन में अच्छे कर्म कर लो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे, ईश्वर को 1 दोगे तो ईश्वर 10 गुना करके देगा, ऐसा महंत जी बोल रहे हैं। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कहना अपने लिए थोड़ा मांग रहा हूँ, ठाकुरबाड़ी के नाम करो। तो ये जो चैप्टर है देखिए कैसे लोग लोभी होते हैं, लालची होते हैं। आएगा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।